हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है कोणीय संवेग किसे कहते हैं और कोणीय संवेग का सदिश रूप। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एनुअल एग्जाम के लिए या चाहे हाफ ईयरली की बात करें। कोणीय संवेग में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोणीय संवेग किसे कहते हैं। कभी कभी तो इसका मात्रक या विमीय सूत्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। साथ में हम चर्चा करेंगे कोणीय संवेग का सदिश रूप। तो सदिश रूप 3 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा देखिए बच्चों, कोणीय संवेग की परिभाषा, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। तो किसी कण के रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण उस कण का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। मतलब किसी कण के रेखीय संवेग, देखो रेखीय संवेग कैसे समझेंगे। जैसे सबसे पहले तो मैं यहां पर एक बिंदु ले लेता हूं O, ठीक है। यहां पे 3 अक्ष है बच्चों, ठीक। एक हमारा x अक्ष, एक हमारा y अक्ष और एक हमारा z अक्ष। अब मान के चलते हैं कि ये किसी घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय वेग के साथ घूम रहा है। तो यहां पर एक बिंदु ले लेता हूं मैं। मान लीजिए यहां पे एक बिंदु P है जिसकी मूल बिंदु से स्थित सदिश यहां पे बिंदु मानता हूं, वेक्टर R है, ठीक है। अब इसका रेखीय संवेग कुछ यहां पे इस प्रकार से है। थोड़ा सा आगे बढ़ाकर रेखीय संवेग में कहूं तो रेखीय संवेग मैं मान के चलता हूं यहां पे ऐसा है, P है। अब क्या बोला गया है, किसी कण के रेखीय संवेग का, देखो ये रेखीय संवेग का, किसी कण के रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः, मान लीजिए z अक्ष के परितः ये घूम रहा है। किसी कण के रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण उस कण का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। फिर से परिभाषा देखेंगे। यहां पर आपको P दिख रहा है ना, ये आपका रेखीय संवेग है। किसी कण का रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष, मान के चलता हूं OZ के सापेक्ष गति कर रहा है या OY के सापेक्ष गति कर रहा है या OZ के सापेक्ष, किसी अक्ष के परितः तो घूम ही रहा है। तो किसी कण के रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण उस कण का, यानी ये जो बिंदु P है हमारा, इस कण का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। कोणीय संवेग का फार्मूला होता है रेखीय संवेग, क्या रेखीय संवेग और लंबवत दूरी। मतलब बच्चों ये जो हमारा P है जिस अक्ष के परितः ये घूम रहा है वहां से लंबवत दूरी। फिर से समझो, अक्ष से कण की लंबवत दूरी। मतलब लंबवत दूरी कैसे मानकर चलेंगे, ये लंबवत दूरी है क्या, नहीं। लंबवत दूरी, इसको हम पीछे बढ़ाते हैं और इसको इस प्रकार से बढ़ाते हैं। तो जब कोण 90 डिग्री हो जाए तब वो लंबवत दूरी कहलाएगा। तो ये उसका लंबवत दूरी कहलाएगा बच्चों। इसको हम ON दे देते हैं, यहां पर ON, और यहां पर कोण मान के चलता हूं फाई, ठीक। ये डायग्राम मुझे जरूरत पड़ेगी। तो परिभाषा, किसी कण के रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण उस कण का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है, ठीक है। कोणीय संवेग का फार्मूला आपको बता ही दिया गया कि कोणीय संवेग का फार्मूला कितना होता है बच्चों। तो आपका होता है रेखीय संवेग, क्या होता है, रेखीय संवेग गुणे अक्ष से, कहां से, अक्ष से कण की लंबवत दूरी, ठीक है। लंबवत दूरी हो गया, ये इसका फार्मूला है। अब इसका यदि मात्रक बोला जाए, मात्रक क्या होगा, मात्रक बताओ। तो मात्रक निकालने के लिए मैं एक तरीका बताता हूं। संवेग का क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है, द्रव्यमान, ये छोटा यह है, ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग। और बच्चों दूरी तो है, तो दूरी रहने दो। द्रव्यमान का द्रव्यमान ही रहेगा, लेकिन वेग का होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। तो एक दूरी पहले से है। तो इसका मात्रक आप लोग बता दो। तो मात्रक आप बताओगे कि द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। क्या होता है,
किलोग्राम, सही है। दूरी का मीटर स्क्वायर बटा समय का सेकेंड स्क्वायर। ये मात्रक है बच्चों, क्या है? मात्रक। लिख लो आप लोग, मात्रक। इसके विमीय सूत्र बता दो। विमीय सूत्र द्रव्यमान है, हाँ, दूरी है, हाँ, टाइम है, हाँ, लेकिन नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। तो कोणीय संवेग किसी कण के रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण उस कण का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसे एल से व्यक्त करते हैं। ठीक है, सूत्र लिख लो। कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणे अक्ष से कण की लंबवत दूरी। मात्रक यदि देखा जाए तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। विमीय सूत्र ml स्क्वायर टी पावर -1। अब बच्चों हम इसका सदिश रूप निकालेंगे। क्या? सदिश रूप। शुरू करें तो यहां पर आप देख सकते हैं सदिश रूप निकालने के लिए डायग्राम में एक विधिवत डायग्राम यहां पर बना दिया हूं बच्चों, कि माना यहां पर एक बिंदु P है, इसमें m द्रव्यमान का एक कण है, माना स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण है ना, यहां पर P पर है, जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश वेक्टर r है और इसका रेखीय संवेग P है। ये रेखीय संवेग P, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तब यदि हम आपसे कह दें कि आपका कोणीय संवेग कितना होगा, तो कोणीय संवेग आप कहोगे कि कोणीय संवेग का फॉर्मेट ये होता है सर, L बराबर, मैं आपको बता देता हूं, कोणीय संवेग का फॉर्मेट ये होता है L बराबर रेखीय संवेग और लंबवत दूरी मैंने डायग्राम में समझाया था ON, जहां पे 90 डिग्री बनेगा तभी लंबवत दूरी कहलाएगा। रेखीय संवेग गुणे ON, ठीक है, ये चीज हम लेकर चलेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। थोड़ा मैंने कहा ना कि आपको लिखना है कि माना स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण P है, जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश R है और कण का रेखीय संवेग P है, ये डायग्राम है। तब बच्चों रेखीय संवेग L बराबर कितना हो जाएगा? P गुणे अक्ष से लंबवत दूरी। अब आप बता दो, यहां पे फाई है, यहां पे भी क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। तो साइन फाई बराबर क्या होगा बच्चों? लंब। कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है OP। तो ON बराबर कितना हो जाएगा? ON बराबर OP साइन फाई, OP साइन फाई। ON का मान यहां पर रख दो तो L बराबर P गुणे OP साइन फाई। OP का मान कितना है? वेक्टर R, ठीक है, तो L बराबर P गुणे R साइन फाई। इसको यदि हम ऐसा लिख दें कि L बराबर R गुणे, अभी सदिश मत लगाओ, P साइन फाई, और सदिश फॉर्म में लिखोगे तो L वेक्टर बराबर R क्रॉस P। ऐसा क्यों? क्योंकि A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा होता है। चूंकि वेक्टर A वेक्टर B क्रॉस लगाओगे तो AB साइन फाई, फाई है तो फाई, थीटा है तो थीटा, ठीक है, ये चीज। तो A गुणे B साइन थीटा बराबर A क्रॉस B, AB साइन थीटा बराबर A क्रॉस B, और यही हमारा थ्योरम है, कुछ नहीं है। रेखीय संवेग अक्ष से लंबवत दूरी, हमने साइन फाई करा तो साइन फाई का फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब हमारा ON हो गया क्योंकि लंबवत दूरी हमने लिया है अक्ष से। अब ये कर्ण हमारा OP हो जाएगा। OP का मान है R, तो R भी रख देंगे और बच्चों वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक, चलिए तो यहां से देखिए, कर्ण का O के परितः कोणीय संवेग, रेखीय संवेग है ना, अक्ष गुणे अक्ष से लंबवत दूरी, संवेग है ये संवेग है। L बराबर P गुणे ON हमने आपको बताया। फिर हमने कहा एक त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ONP में, क्या ONP में साइन फाई बराबर लंब बटा कर्ण, तो ON बराबर OP साइन फाई, OP का मान है R मान रख देंगे तो P इंटू R साइन फाई हो जाएगा। यदि हम आपसे कहें कि A क्रॉस B बराबर कितना होता है, तो AB साइन थीटा होता है। तो वही चीज यहां पर सदिश रूप में लिख दिया गया कि AB साइन थीटा दिया है, उसको हम क्रॉस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और यही हमारा बच्चों आ गया कोणीय संवेग का सदिश रूप, कोणीय संवेग का सदिश रूप। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा।